आरक्षण बिल लोकसभा में पास तो हो गया और विपक्ष ने भी इस पर समर्थन जताया, लेकिन आरक्षण में परिसीमन वाले पेंच की वजह से इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आखिर क्यों विपक्ष इस आरक्षण बिल को चुनावी स्टंट करार दे रही है और क्यों इस बिल के साथ जाति आधारित गणना राष्ट्रीय स्तर पर करने की मांग की जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। महिला आरक्षण विधेयक भले ही लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन परिसीमन को लेकर पेच फंसा है। अब राजनीतिक गलियारों की सरगर्मी को बढ़ाने लगा है ये पेच और विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा। दरअसल नए विधेयक में सबसे बड़ा पेच ये है कि ये परिसीमन के बाद ही लागू होगा। परिसीमन इस विधेयक के पास होने के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर होगा। 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन नहीं होगा, यानी 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ये आरक्षण लागू नहीं होगा। 2029 के लोकसभा चुनाव और इससे पहले के कुछ विधानसभा चुनाव में ये लागू हो सकता है। इसी वजह से विपक्ष लगातार इस आरक्षण बिल को बीजेपी का चुनावी स्टंट करार देने में लगा है। जेडीयू की तरफ से चाहे मुख्यमंत्री हो या दूसरे नेता, यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इसका लाभ महिलाओं को मिलना कब से शुरू होगा। जेडीयू नेता इसके साथ ही जाति आधारित गणना की मांग भी केंद्र से कर रहे हैं, ताकि महिला आरक्षण के नाम पर सिर्फ एलीट क्लास की महिलाओं को फायदा ना पहुंच पाए। सिर्फ जेडीयू ही नहीं बल्कि आरजेडी का भी यही मानना है कि महिला आरक्षण विधेयक 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए लाया गया है। ये रहते समय पर अगर 21 में ही आ जाता तो आ जाता जनगणना वाला, आज हो न जाता तुरंत, तो करवे नहीं किया इसलिए डिलेड हो रहा है। इसको तेजी से न करना चाहिए जी। तो हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी लोगों को लागू हो, वो मिले। एक तरह का जुमला मोदी जी जो है फेंक रहे हैं कि भाई महिलाओं की हिमायती हैं, ये हैं वो हैं, महिला आरक्षण बिल लाया गया लेकिन इसमें ओबीसी आरक्षण हटा दिया गया, पिछड़ों का आरक्षण हटा दिया गया, माइनॉरिटीज़ का जो आरक्षण होना चाहिए वो भी नहीं है इसमें। तो अब इम्प्लीमेंट भी होगा तो 29 को होगा, 29 में होगा या उसके बाद होगा, ये किसी को पता नहीं है। धर्म के नाम पर इधर उधर करके अगर भाजपा के लोग सोचते हैं कि ओबीसी को हम अपना वोट बैंक बना लेंगे, तो ओबीसी के हर एक लोग देख रहे हैं कि ओबीसी के लिए ये क्या कर रहे हैं। विपक्ष का जो भी मानना हो, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ये बिल लाकर पार्टी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी जो कहती है वो करती भी है। बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने विपक्ष के जाति आधारित गणना और ओबीसी आरक्षण के सवाल पर भी पलटवार किया और कहा कि सबसे ज्यादा 29% ओबीसी के सांसद बीजेपी में हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष को बोलने का हक नहीं है। बीजेपी ने तो ये भी दावा किया कि आज बीजेपी के सहयोग से ही बिहार में जाति आधारित गणना हो रही है। अरे ये वंशवादी लोग हैं ना, ये भ्रष्टाचारी वही जामात है जंगल राज का। जो लोग लोकसभा के अंदर इनके सांसद माननीय अडवाणी जी के हाथ से बिल फाड़ दिया था छीन करके और तमाशा किया था, इतिहास में वह कलंकित क्षण आज भी लोगों को याद दिलाता है। ये कभी नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को शक्ति मिले। सर्वसम्मति से जो है विधानसभा में पास किए थे कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, तभी आज जाति आधारित जनगणना हो रही है। और जहां तक आरक्षण की बात है तो राजद हमेशा से आरक्षण का विरोध रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इसे तो कोई झुठला नहीं सकता कि 2024 के चुनावी रण से ठीक पहले महिला आरक्षण का ये बिल आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। हालांकि परिसीमन के पेच के बाद अब इसका कितना लाभ बीजेपी को हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पटना से आदित्य झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, बिहार, झारखंड।